ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना जरूरी, ये बात किसने कही? दरअसल ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शी जिनपिंग ने कही है, जिनसे 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और इन दोनों के बीच की मुलाकात 55 मिनट तक चली और उसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। वो 10 बड़ी वजह क्या है जिसके लिए ये मुलाकात अहम बताई जा रही है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना जरूरी, ये क्यों कहा गया शी जिनपिंग के द्वारा, वो भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पूरे 7 साल बाद मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे कहें या 55 मिनट तक द्विपक्षीय बातचीत हुई। अमेरिकी टैरिफ के बीच दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। खास तौर पर यह मुलाकात कई मायनों में डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ आए। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक अब समाप्त हो चुकी है। दोनों में 1 घंटे बातचीत चली। बैठक में चीन और भारत के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। बैठक में क्या बोले हैं शी जिनपिंग, वो जानना जरूरी है और मैं आपको बता रही हूं। दरअसल बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हैं। मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले साल कजान में हमारी सफल बैठक हुई थी। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत 2 बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 2 देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। ऐसे में हमारा मित्र होना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालना होगा। इसके साथ ही हमें एशिया और पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसी के साथ ही इस मुलाकात की 10 बड़ी बातें क्या हैं और पीएम मोदी ने क्या इस मुलाकात के पीछे बात की है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। शांति और स्थिरता का संदेश दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा पर विस्थापन यानी कि डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बन गया है और यह सीमा प्रबंधन समझौते के कारण संभव हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीमा प्रबंधन पर सहमति बनी है, यानी कि दोनों राष्ट्रों के स्पेशल प्रतिनिधियों ने सीमा प्रबंधन पर समझौता किया, जिससे सीमा पर तनाव की कमी आई है। तीसरी बड़ी बात है सीधी उड़ानों का बहाल होना है अब, यानी कि 2020 से बंद रही भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा इस एससीओ मीटिंग में की गई है। चौथी बड़ी बात, केदारनाथ मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा चालू करने की घोषणा की गई, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक संपर्क को पुनर्जीवित करने का संकेत मिला है। परस्पर सम्मान, विश्वास और संवेदनशील पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोर देते हुए कहा कि संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी होना आवश्यक है। वहीं ड्रैगन और हाथी मिले 2 सभ्यताएं हैं जो उसको आपस में मिलना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत की साझेदारी का प्रतीक है ड्रैगन और एलिफेंट कमिंग टुगेदर। उन दोनों सभ्यताओं के बीच दोस्ती को दर्शाता है। वहीं मानवता के कल्याण के लिए भी साझेदारी में इस मीटिंग पर फोकस किया गया। दरअसल मोदी ने जोर देते हुए कहा कि 2.8 अरब लोगों की भलाई भारत चीन सहयोग से जुड़ी है और यह मानवता के व्यापक कल्याण को प्रभावित करता है। वहीं एससीओ में चीन की अध्यक्षता पर बधाई भी दी गई है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी और अपने निमंत्रण के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया है। भौगोलिक और वैश्विक संतुलन पर भी ध्यान दिया गया है। जी हां, शी जिनपिंग ने कहा कि सीमा मुद्दों को द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित नहीं होने देना चाहिए, आर्थिक विकास को प्राथमिकता चाहिए। वहीं पश्चिमी दबाव के बीच रणनीतिक संतुलन भी बताया गया है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन दोनों पश्चिमी दबावों से निजात पाकर एक रणनीतिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 10 बड़ी वजह थी जिस वजह से एससीओ मीटिंग में 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उनसे मुलाकात